संजीव जी, सुरक्षित सीटों की बात हो रही थी। मीरा कुमार सासाराम से उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे वो अपने बेटे के लिए काराकाट भी मांग रही हैं। लेकिन जहां तक लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का सवाल है, रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जा रहा है कि सारन उनकी पक्की हो गई है। उनको कह दिया गया है आप वहां से तैयारी करिए। पर एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप उस पर प्रकाश डालेंगे। मीसा भारती के हस्बैंड भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि शैलेश भी चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। और पटना सिटी हो चाहे पाटलिपुत्रा हो, दोनों में से कहीं वो चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि पाटलिपुत्रा से महागठबंधन में और भी कई उम्मीदवार हैं, भाई वीरेंद्र भी हैं, रीतलाल यादव भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि मीसा भारती के हस्बैंड को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है? क्योंकि परिवार के भीतर जो गहमा गहमी है उसमें इस बात की हमेशा चर्चा होती रही है कि मीसा भारती भले ही इलेक्शन में रहे, चुनावी राजनीति में रहे, लेकिन उनके पति को चुनावी राजनीति में नहीं उतारा जाएगा। एक तो बड़ा सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर आरजेडी ने कुशवाहा समाज पर विशेष तौर पर ध्यान दिया। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आरजेडी चुनावी मैदान में उतार रही है। उनमें से एक आलोक मेहता हैं जो उजियारपुर से नित्यानंद राय के खिलाफ उतरेंगे। 2014 में भी लड़े थे, हार गए थे। और आपको ध्यान होगा महागठबंधन की सरकार थी, आलोक मेहता बड़े मंत्री थे, लालू प्रसाद के बेहद विश्वासी माने जाते हैं। देखिए, जहां तक बात यह है कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य या जो शैलेश हैं, तो देखिए फैमिली ओन पार्टी में वो अगर फैसला लेंगे तो उनको कोई चुनौती तो है नहीं। एक फैमिली की पार्टी है, ऐसी फैमिली की पार्टी में फैमिली के अगर 3-4 लोगों को टिकट देते हैं तो कोई चुनौती नहीं मिलती है। बाकी क्षेत्रीय दलों में भी फैमिली को एडजस्ट किया जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे लालू प्रसाद यादव के जो 2 दामाद हैं वो ऑलरेडी राजनीति में है। एक हरियाणा में कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं राव चिरंजीव, वो ऑलरेडी विधायक हैं। एक उत्तर प्रदेश में भी शायद सांसद हैं या हार गए थे पिछली बार, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक उनके दामाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से, जो मुलायम सिंह की फैमिली में है। तो निश्चित रूप से मीसा भारती के जो पति हैं उनको भी लगता होगा कि हम भी राजनीति में आए, आजमाएं। और रोहिणी आचार्य चूंकि पिछले 1 साल से पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं और काफी ट्विटर पे एक्टिव थी, और खास करके विपक्ष के नेताओं पे जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हमलावर थी, तो यह आशंका जताई जा रही थी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में लगता है नेटवर्क का इशू हो रहा है, वो फ्रीज हो रहा है। जी हाँ, हाँ बोलिए। जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उसमें अभी रोहिणी आचार्य ही एक ऐसी हैं जो फिलहाल उसमें जांच एजेंसियों के रडार पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका राजनीति को उतारना एक इनका टैक्टिकल प्लान भी हो सकता है। तो ओन पार्टी में मीसा भारती चूंकि राज्यसभा में है और पाटलिपुत्रा सीट खाली है। देखिए, पटना जो शहर की सीट है वो तो बड़ा बीजेपी का सेफ जोन है। वहां पे तो कोई भी चुनाव मैदान में उतरेगा तो खतरा से खाली नहीं है। तो ये जो पाटलिपुत्र जो जहां से रामकृपाल यादव सांसद है, वो सीट आज भी आरजेडी के लिए, मतलब कि हम ये नहीं कहते कि एक तरफा आरजेडी वहां से चुनाव हार जाएगी, वहां पे टक्कर है। तो वो सीट आरजेडी दे सकती है अपने दामाद को। और बाकी जो सीटों की बात हो रही है तो उसमें देखिए मीरा कुमार लगातार शायद 2 चुनाव हार चुकी है, उम्र उनकी हो गई है, और हो सकता है कांग्रेस ने कह दिया हो, उनको कोई कैंडिडेट वहां पे ना मिल रहा हो, तो वो जो सीट है वो मीरा कुमार को अगर कांग्रेस दे रही है तो मतलब मुझे लगता है कि मीरा कुमार वहां हारने के बाद कभी एक्टिव भी नहीं रही है। मैंने सासाराम में कई लोगों से बात की तो मुझे लोगों ने बताया कि वो 5 साल में कभी चुनाव क्षेत्र में दिखी नहीं हारने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए वो कितना जिताऊ उम्मीदवार होंगी, कितना फाइट दे पाएंगी।